महादेव देखते हैं कि पृथ्वी पर स्वार्थ ने होली का पूरा उत्सव ही ध्वस्त कर रखा है, लेकिन इस उत्सव को मनाने के लिए महादेव स्वयं जाते हैं शमशान और अपने अघोरियों के साथ मशान की होली खेलते हैं। महादेव कहते हैं कि संसार में जितने भी शमशान हैं वो इस बात का प्रतीक है कि वहाँ शिवत्व है, क्योंकि एक इंसान के स्वार्थ का अंत शमशान में ही होता है। क्योंकि हर प्राणी को, हर मनुष्य को यह बात समझनी चाहिए कि वो ना ही कुछ लेकर आया था और ना ही कुछ लेकर जाने वाला है। वो जितना भी कमाएगा सब का सब यहीं पर धाराशाही रह जाएगा और शमशान से आगे का सफर उसे मोह माया त्याग कर करना होगा। महादेव अघोरियों के साथ बगड़ बम बम गाने पर होली खेल रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद जो महादेव ने किया ये अत्यंत ही रोचक है, जो कि हमें जानने को मिलेगा आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए शिव शक्ति के आज के एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि महादेव और देवी पार्वती कैलाश से सीधे पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर रहे होते हैं। उसी वक्त देवी पार्वती महादेव से कहती है कि महादेव, आपका हाथ पकड़ के चलने का अवसर पहली बार मुझे प्राप्त हुआ है और ये कितना आनंदमय है। मैं तो यही चाहूंगी कि हमारा साथ ऐसे ही बना रहे, हमारा हाथ ऐसे ही जुड़ा रहे, ये हाथ कभी ना छोड़िएगा महादेव। लेकिन हम सभी जानते हैं कि महादेव यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुविधा में है, क्योंकि वो ना ही देवी पार्वती को ये वचन दे सकते हैं कि वह उनका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि महादेव यह बात जानते हैं कि पृथ्वी पे पहुंचने के बाद उन्हें देवी पार्वती से मृतक होना होगा और नियति उन्हें फिर कब मिलाए यह बात तो महादेव भी नहीं जानते। महादेव देवी पार्वती से कहते हैं कि आप आदि शक्ति हैं, जगत जननी हैं, आपको किसी के भी हाथ की जरूरत नहीं है, आप इतनी शक्तिशाली हैं। उसी वक्त देवी पार्वती कहती है कि मैं जगत जननी के साथ साथ महादेव आपकी पत्नी भी हूँ और एक पत्नी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे अपने पति के हाथ की जरूरत अवश्य पड़ती है, अपने पति के साथ की जरूरत अवश्य पड़ती है। अगले ही पल हम स्वार्थ को देखते हैं, जो कि अपनी शक्तियों के प्रभाव से सभी लोगों को स्वार्थी बना रहा था। सभी लोग होली का उत्सव मनाने की जगह आपस में ही लड़ने लगते हैं। हर एक प्राणी के अंदर स्वार्थ आ जाता है, वह सारी ही चीजों को अपनाना चाहता है, सारी ही चीजों को हड़पना चाहता है। पूरे ही गाँव वाले आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं, बिना ये देखे कि यह तो बच्चा है, यह तो बूढ़ा है, यह कोई स्त्री है। वो सारी चीजें भूल जाते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। अब जो ऋषि मुनि स्वार्थ के प्रभाव से अभी तक बचे हुए थे वो सारी चीजें देख के अचंभित रह जाते हैं। होली का रंग गुलाबी होने की जगह काला कैसे हो गया? वह कैलाश का मार्ग ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन अब पृथ्वी कैलाश से इतनी दूर आ गई है कि ना तो वो कैलाश जा सकते हैं और ना ही वो अपनी इच्छा से महादेव से मिल सकते। वो महादेव से विनती करते हैं कि महादेव इस संसार की रक्षा करें और उसी वक्त हम देखते हैं कि स्वार्थ का प्रभाव धीरे धीरे करके इन पर भी आने लगता है। ऋषि मुनि बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि वह स्वार्थी नहीं बनना चाहते। वह नहीं चाहते कि उनके अंदर की करुणा, उनके अंदर की आस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए और वो आपस में ही लड़ने लगे। इसलिए वो महादेव से सहायता की गुहार लगाते हैं। वो कहते हैं कि महादेव हमारी रक्षा कीजिए, हम स्वार्थी नहीं बनना चाहते, हम शिवत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम शिवत्व के साथ ही हमारा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। और जैसे स्वार्थ का प्रभाव इन पे आने ही वाला होता है, उसी वक्त बीच में महादेव का त्रिशूल आ जाता है। इसका मतलब ये है कि महादेव धरती पर पहुंच गए हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। और महादेव के आते ही हम देखते हैं कि स्वार्थ की जो शक्तियां हैं वो अपने आप रुक जाती है। स्वार्थ बहुत प्रयास करता है कि वो अपनी शक्तियों से उन ऋषि मुनियों को स्वार्थी बना दे, लेकिन उसकी शक्तियां काम ही नहीं कर रही होती। उसी वक्त राहु अपना दिमाग चलाता है और असुर गुरु शुक्राचार्य को कहता है कि असुर गुरु, हो सकता है महादेव का आगमन हो गया हो, क्योंकि स्वार्थ की शक्तियों को रोकने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ महादेव में है। असुर गुरु शुक्राचार्य महादेव को ललकारते हुए कहते हैं कि आइए महादेव, इस स्वार्थ से भरे हुए संसार को कैसे शिवत्व से रंगेंगे। इस होली के उत्सव पर आपको इतना विध्वंस देखना पड़ रहा है और इस स्वार्थी पृथ्वी पर स्वागत है आपका महादेव। चलिए असुर माता, हम मिल के स्वागत करते हैं इस संसार के महादेव का हमारी स्वार्थ की दुनिया में। सारे ऋषि मुनि महादेव के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि महादेव इस संसार को बचाइए, ताही माम महादेव ताही माम। ये पूरा ही संसार आक्रोश से भर चुका है, हर इंसान के अंदर, हर प्राणी के अंदर अभिमान आ गया है। सभी लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं वह चीज पाने के लिए जो कि कभी उनकी थी ही नहीं। ये स्वार्थी संसार को ठीक कर दीजिए महादेव, वापस से शिवत्व का रंग मिला दीजिए, हमारी रक्षा कीजिए महादेव। फिर महादेव पलट के देखते हैं और वो पाते हैं कि किस तरीके से सारे ही प्राणी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। पहले जो लोग प्यार से रहा करते थे अब उनके अंदर स्वार्थ आ गया है। वो अपने बच्चे तक को चीजें नहीं दे रहे हैं, उल्टा उनसे चीजें लेने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग बूढ़े और औरतों का सम्मान करा करते थे आज वो उन्हीं के गहने जवाहरात छीन रहे हैं। ये स्वार्थ का प्रभाव धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है और भी ज्यादा घातक होता जा रहा है। देवी पार्वती उन वनवासियों के पास जाती है, उन गाँव वालों के पास जाती है, उन्हें समझाने का कोशिश करती है कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए, प्रेम से होली मनाइए। इस होली को काले रंग से नहीं, एक दूसरे का मान रखिए, एक दूसरे का सम्मान
सम्मान कीजिए, ना कि एक दूसरे से लड़िए। आखिर आप लोग ये क्या कर रहे हैं? लेकिन देवी पार्वती की बात कोई भी नहीं सुनता और उसी वक्त हम देखते हैं कि महादेव के समक्ष स्वार्थ, असुर माता अदिति और असुर गुरु शुक्राचार्य आ जाते हैं। स्वार्थ पहली बार महादेव से मिलता है और महादेव से कहता है कि आइए महादेव, आपका इस स्वार्थी संसार में स्वागत है और आपकी सबसे प्रथम चुनौती यही है कि आप इस काली होली को रंगों से भरी हुई होली में तब्दील करें। क्या आप कर पाएंगे? अगले ही पल हम देखते हैं कि जब देवी पार्वती सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती है कि आप ऐसा अनर्थ मत कीजिए, तो उस समय कोई भी देवी पार्वती की बात को सुन नहीं रहा होता, या फिर हम कहें कि बातों को सुनकर अनसुना कर रहा होता है। तो देवी पार्वती से कहता है कि देवी पार्वती, आप चले जाइए यहाँ से, हमें हमारा कार्य करने दीजिए, हमारे कार्य में बाधा ना बनिए। उसी वक्त स्वार्थ मुस्कुराते हुए कहता है कि देखा महादेव, जो संसार आदि शक्ति का दर्शन पाने के लिए ही कठोर तपस्या करा करता था, आज आदि शक्ति की बातों का अनादर कर रहा है, उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहता, उन्हें अपने कार्य में बाधा मान रहा है। असुर गुरु शुक्राचार्य यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और असुर माता अदिति कहती है कि अपनी शक्ति की ऐसी दुर्गता देखकर भी शिव चुपचाप खड़े हुए, वह कुछ कर नहीं सकते। लेकिन महादेव यहाँ पर कुछ कहते नहीं है, मौन खड़े होते हैं। लेकिन बार बार स्वार्थ महादेव को ललकार रहा था कि बताइए महादेव, कैसे करेंगे स्वार्थ का अंत, कैसे करेंगे स्वार्थ का सामना, कैसे करेंगे अपने संसार को स्वार्थहीन। उसी वक्त हम देखते हैं कि महादेव देवी पार्वती को पुकार रहे होते हैं कि देवी पार्वती, और जैसे ही देवी पार्वती महादेव के समक्ष आती है, महादेव अघोरियों को पुकारते हैं कि अघोरियों चलो शमशान। जी हाँ, महादेव अघोरियों को शमशान चलने का आदेश देते हैं, मानो जैसे वहीं पर ही छिपी हुई है स्वार्थ की गांठ। अगले ही पल हम देखते हैं कि महादेव और देवी पार्वती अपने कई सारे स्वरूप को प्रकट करते हैं और उन सारे स्वरूपों को अलग अलग शमशान में जाने का आदेश देते हैं। इस संसार में जितने भी शमशान मौजूद हैं, उन सारे शमशान में शिव और शक्ति अभी मौजूद होंगे। असुर माता अदिति, असुर गुरु शुक्राचार्य, स्वार्थ, राहु, केतु सभी लोग ये देख रहे होते हैं कि किस तरीके से महादेव के अलग अलग स्वरूप अघोरियों के साथ शमशान जा रहे हैं। स्वार्थ कहता है कि महादेव की कौन सी लीला है। उसी वक्त असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि यह तो शिव शक्ति ही जाने। असुर माता अदिति क्रोध में आके कहती है कि चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन स्वार्थ से भरे इस संसार को कभी भी स्वार्थहीन नहीं कर पाएंगे, कभी भी इसके अंदर शिवत्व का वास नहीं कर पाएंगे। उसी वक्त हम देखते हैं कि इन सभी को डमरू की पुकार सुनाई देने लगती है और इस ओर शमशान में महादेव डमरू को बजा रहे होते हैं। महादेव कहते हैं कि आज इस संसार में जितने भी शमशान हैं, उतने ही शिव शक्ति उपस्थित हैं। आज शिव और शक्ति अपने सारी अघोरियों के साथ मिलके मशान की होली खेलेंगे, ताकि इस पूरे ही संसार को यह संदेश जा सके कि हम स्वार्थ में आके किसी भी शिखर पे क्यों ना पहुंच जाएं, लेकिन हमारा अंत केवल और केवल भस्म है, क्योंकि सारा ही अहंकार, सारा ही स्वार्थ शमशान में आके भस्म हो जाता है, या फिर हम कहें कि भस्म में तब्दील हो जाता है। और हम देखते हैं कि महादेव अपने अघोरियों के साथ भस्म की होली खेलना शुरू कर देते हैं। शिव शक्ति की यह कितनी अद्भुत लीला है, जहाँ पर महादेव स्वार्थ का अंत करने के लिए एकदम सटीक और सही स्थान पे पहुंच जाते हैं, जो कि है शमशान। क्योंकि शमशान में जाने के बाद इंसान अपने सारे ही सुख समृद्धि को त्याग देता है। वह मोह माया जिसके पीछे उसने पूरा ही जीवन व्यतीत किया, वो आके भस्म में तब्दील हो जाता है। और आज उसी भस्म की होली खेलकर महादेव इस पूरे संसार को ये संकेत देना चाह रहे हैं, पूरे संसार को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि इस जीवन का अंत स्वार्थ से नहीं है, बल्कि भस्म से होगा। इसलिए जीवन में जितना प्रेम रख सके उतना प्रेम रखिए, जितनी अच्छी भावना रख सके उतनी अच्छी भावना रखिए, लोगों से अच्छा व्यवहार कीजिए और अपने अंदर कभी भी स्वार्थ की प्रवृत्ति आने ना दीजिए, क्योंकि स्वार्थ का एकमात्र तोड़ सिर्फ और सिर्फ शिवत्व है। शिवत्व को अपनाइए। भक्तों के संग खेले होली महाकाल शमशान में। फिर महादेव कहते हैं कि मशान से खेली गई होली से इस संसार में स्वार्थ के कारण काली हो गई होली वापस से रंगों में बदल जाएगी। स्वार्थ कहता है कि महादेव को सही में ऐसा लगता है कि मशान से खेली गई होली से वह मेरे बनाए गए स्वार्थी संसार में इस काली होली को रंगों में तब्दील कर देंगे। चलो मैं भी देखता हूँ कैसे ये असंभव सा कार्य महादेव संभव कर पाते हैं। आज महादेव की भी परीक्षा ले ली जाए। वह महादेव जो कि इस पूरे संसार की परीक्षा लेते हैं, आज उन्हें स्वार्थ के सामने अपनी परीक्षा देनी होगी। चलो ये संसार भी तो देखे कि महादेव की प्रथम परीक्षा में वह सफल हो पाते हैं या नहीं। इस ओर महादेव मशान की होली खेल रहे होते हैं और दूसरी ओर स्वार्थ अपनी पूरी ही शक्तियों से लगा हुआ होता है इस संसार को स्वार्थी बनाने में। असुर माता अदिति कहती है कि अब जो घटने वाला है वो असाधारण भी है और अत्यंत रोचक भी है, क्योंकि अब ये पूरा ही संसार देखेगा कि क्या महादेव अपनी पहली परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं या नहीं।
और यह त्रेता युग बताएगा कि महादेव अपना स्थान कहां पर रखेंगे। और इसी के साथ ही खूबसूरत होली स्पेशल एपिसोड का यहीं पर ही अंत होता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि क्या महादेव इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे या नहीं, क्या मशान से खेली गई होली स्वार्थ की काली होली का तोड़ बन पाएगी या नहीं, और देवी पार्वती और महादेव क्या सही में मृतक होने वाले हैं, अगर मृतक होने वाले हैं तो क्यों। ये सारी चीजें हमें शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। ऐसी शिव शक्ति के रेगुलर एपिसोड्स के रिकैप और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।